ISIS है, जिसका सरगना अबू बकर अल बगदादी, उसके जुल्म और सितम की कहानियाँ आपने बहुत सुनी, मैंने बहुत सुनाई, बल्कि मैं उसके गढ़ मौसूल तक गया, वो कहानी भी आपकी सुनाई। जिस तरीके से बगदादी और उसके लोगों ने हैवानियत की इंतहा पार की, लोगों को मौत देने के नए नए तरीके ढूंढे, वो सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। ये कहानी उसी बगदादी के चंगुल में फंसी एक लड़की की कहानी है, जो पूरे 3 महीने तक 3 और हज़ार अपनी ही जैसी लड़कियों के साथ बगदादी के हैवानों के बीच लुटती रही, मरती रही, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने ज़िद कर ली थी कि एक दिन वो इसके चंगुल से भाग कर रहेगी, चाहे उसके लिए उसे कितने समझौते करने पड़े। उसके ऊपर इतनी हैवानियत हुई, इतनी बार उसकी असमत लूटी गई कि एक बार उसने एक लाइन कही थी। उसकी ये लाइन थी कि मैं चाहती थी कि सामने वाला मेरे जिस्म पर इतने ज़ख्म दे कि मैं उस ज़ख्म को अपने जेवर बनाकर रखूं, और वो जेवर इसलिए रखूं ताकि मेरे जिस्म पर लगे उन घाव, उन ज़ख्मों को देखकर सामने वाला मुझे छोड़ दे, मेरे साथ रेप ना करे। अब अंदाज़ा लगाइए कि क्या कुछ सहा होगा। ये कहानी है नादिया मुराद की, 19 साल की एक लड़की। नादिया मुराद इराक़ की रहने वाली थी, यजीद धर्म की मानने वाली। यजीद धर्म ईसाई, मुस्लिम और कुछ कुछ हिंदू धर्मों के सब मिलाकर वो सारी चीज़ें हैं जो ये लोग मानते हैं। लेकिन यजीदी ऐसे होते हैं जो कभी धर्म परिवर्तन नहीं करते। उनका मानना है कि जिसने एक बार ये धर्म छोड़ दिया, फिर उसकी आत्मा को कभी मोक्ष नहीं मिलेगा, इसीलिए वो किसी भी कीमत पर अपना धर्म नहीं बदलते। ये कहानी उसी नादिरा की है, नादिरा मुराद की। इराक़ में एक जगह है शिंजा, और उसी शिंजा जगह के पास एक कोचू गांव। इसी कोचू गांव में बहुत सारे यजीदी परिवार रहा करते थे। पूरी दुनिया में यजीदी धर्म को मानने वाले करीब 2 से 10 लाख के करीब होंगे, अलग अलग बिखरे में। इनमें से ज़्यादातर इराक़, कुछ ईरान, कुछ सीरिया में रहते हैं। तो नादिरा अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी। कुल 11 भाई बहन, खेती बाड़ी, मवेशी का पालना, उसी से इन लोगों की ज़िंदगी चलती थी। ज़िंदगी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से गुजर रही थी। लेकिन तभी 3 अगस्त 2014 की बात है, जब ISIS जो था पूरा इराक़ पे एक तरह से कब्जा कर रहा था, 14 में सबसे ज़्यादा उनका कहर टूट रहा था, तब उन लोगों ने इस इलाके पर हमला बोल दिया। इत्तेफाक से इराकी फ़ोर्स जो थी इस पूरे इलाके में थी, और वो कहती थी कि आप लोग डरो मत, हम लोग हैं, हम देख लेंगे बगदादी के लोगों को। लेकिन जब हमला हुआ तो इराकी फ़ोर्स इन यजीदियों को छोड़कर उनके रहम करम पर भाग गया। अब ये सारे एक जगह पर हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक 15 अगस्त, यही वो तारीख़ थी, 15 अगस्त 2014, जब ISIS के तमाम आतंकवादी इस गांव पर धावा बोल देते हैं। कोचू गांव पर धावा बोलते हैं, सारे मर्दों, औरतों, बच्चों को एक साथ बंदूक के निशाने पर पकड़ लेते हैं, और उसके बाद इन सभी को ले जाकर एक स्कूल में बंद कर देते हैं, जो इन्हीं लोगों का स्कूल था। ये स्कूल एक 2 मंजिला इमारत में था। स्कूल के अंदर महिलाओं और बच्चों को अलग एक फ्लोर पर रखते हैं, और तमाम मर्दों को एक फ्लोर पर, और जो भी उनके घरों में था वो सब कुछ उन्होंने लूट लिया था। अब ये सब करने के बाद सबसे पहले ISIS के लोग मर्दों से कहते हैं कि तुम सबकी जान बख्श देंगे अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो, क्योंकि ये यजीदी थे, और जो कबूल करता है वो स्कूल के अंदर चूँकि बंद थे, वो दरवाज़ा खोल कर बाहर आ जाए, हम उसे जाने देंगे। लेकिन यजीदियों को पता था कि अगर वो कबूल भी कर लेंगे तो भी वो उन्हें मार डालेंगे। थोड़ी देर के बाद महिलाएं अलग थीं, उन्हीं में नादिरा भी थी, बच्चे भी थे। कुछ देर के बाद अचानक नादिरा को गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई देती है। उसके तमाम जानने वाले, उसके भाई जितने मर्द थे, वो एक एक कर ISIS की गोलियों के शिकार हो रहे थे। ये सारी आप बीती नादिरा ने खुद कही है, जो मैं आपको सुना रहा हूँ। तब एक एक करके सारे मर्दों को मार दिया गया, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि कौन मर रहा है, कौन बच रहा है, क्योंकि ये दूसरे फ्लोर पर बंद थी, दरवाजे खिड़कियां सब बंद थे। थोड़ी देर के बाद गोलियां चलने की आवाज़ बंद हो गई, लगा कि शायद सारे लोग मारे जा चुके। उस गांव के तमाम मर्द को मार दिया उन लोगों ने। इसके बाद अब दरवाज़ा खुलता है, और थोड़ी देर के बाद
ISIS के लोग आते हैं और इन तमाम लोगों को 3 ग्रुप में बांट देते हैं। एक ग्रुप में वो महिलाएं जो जवान थीं, शादी के लायक थीं, एक में तमाम बच्चे, और एक ग्रुप में वो महिलाएं जो बुज़ुर्ग हो चुकी थी, शादी के लायक नहीं थी। 3 ग्रुप में बांटा गया। 2 ग्रुप को बहुत सारी गाड़ियां थी, उसमें बिठाया गया, और एक ग्रुप को जिधर अलग से ले जाया गया। थोड़ी देर बाद उधर से गोलियां चलने की आवाज़ आई। उन तमाम औरतों को मार दिया गया जो शायद उन आतंकवादियों के किसी काम की नहीं थी, और उन औरतों में एक नादिया की माँ भी थी। मर्द अब उसको कोई दिखाई नहीं दे रहे थे, यानी कि बाप भाई सारे मारे जा चुके थे। जो बुज़ुर्ग औरतें थीं उनको एक तरफ ले जाया जा चुका था, कोई वापस आया नहीं, वो सब भी मारी जा चुकी थी। अब सिर्फ बची जवान औरतें और लड़कियां, जिनमें नादिया एक थी। उसके बाद गाड़ी चलती है। कई घंटे के बाद अब गाड़ी उसके गांव से निकलकर मौसूल पहुंचती है, वही मौसूल जहां पर ISIS ने सबसे ज़्यादा कहर बरपाया था, जिस पर इराकी फोर्स से उन्होंने इलाके को छीन कर कब्जा कर लिया था। वो वक्त था, वो दौर था जब मौसूल की तरफ जाने से भी डर लगता था। अब मौसूल में ले जाने के बाद इन तमाम लड़कियों को वहाँ ISIS का एक बड़ी सी एक बिल्डिंग, उस बिल्डिंग को उन्होंने कोर्ट का या अदालत का नाम दे रखा था। वहाँ लड़कियों को उतारा गया, कोर्ट के अंदर ले जाया गया, और फिर हर एक लड़की और महिलाओं की एक दीवार के पास खड़े होकर तस्वीर खींची गई। नादिया ने वहाँ देखा कि उन दीवारों पर सैकड़ों लड़कियों और महिलाओं की तस्वीरें चिपकी हैं, और हर तस्वीर के साथ एक मोबाइल नंबर है। वो मोबाइल नंबर उसका होता था जिन लड़कियों को अब उस मर्द के हवाले किया जाना है, यानी जिस लड़की के ऊपर वो एक मोबाइल का नंबर है और जिसका वो नंबर है, इसका मतलब है कि अब उस लड़की की तकदीर उसके हाथ में है कि अब वो उसे बेचे, रखे, उसके साथ रेप करे, किसी और को परोस दे, अपने अफसरों को इनाम में दे दे, मतलब भेड़ बकरियों की तरह। तो वहाँ उसने देखा अब सभी लड़कियों के तस्वीरों के साथ उसके बाद नंबर। थोड़ी देर के बाद हर एक जिसका नंबर था वो उसका माई बाप, वो शख्स बगदादी के आतंकवादी वो आए और एक एक कर उन महिलाओं को अब उस कोर्ट से अपने साथ ले गए। अब वो एक तरह से उनकी दौलत हो चुकी थी, अब आगे उनको जो भी करना था। इसके बाद अब नादिरा के किस्मत में एक शख्स आया। जो शख्स नादिरा का किस्मत में आया, उसने उसको रखने की बजाय अपने एक बॉस को खुशी में तोहफे के तौर पर पेश कर दिया और पेश करके चला गया। अब वो बॉस के जब हवाले किया, नादिरा गई। पहली रात उसे एहसास हुआ कि अब वो किस जहन्नम में पहुंची है। पूरी रात उसे नोचा खसोटा गया। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा, वो उसी के पास रही। फिर कुछ दिन बीता। जब कुछ दिन बीता तो उसने एक दिन कोशिश की कि यहाँ से किसी तरह से निकल लेते हैं। भागने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर में पकड़ी गई। जब पकड़ी गई तो फिर उसे कोर्ट लाया गया और इस बार उसे सज़ा सुनाई गई कि पहले तो इसे मारो पीटो, और फिर 6 सिक्योरिटी गार्ड के हवाले किया गया कि अब तुम इसे नोचो। बारी बारी से 6 सिक्योरिटी गार्ड ने उसे नोचा खसोटा जानवरों की तरह। इसके बाद जब ये सज़ा पूरी हुई तो फिर उसे एक दूसरे ISIS के आतंकवादी के हवाले किया गया। अब वो उसकी अमानत हो गई। इस दौरान में वो जब भी गिड़गिड़ाती या कुछ फरियाद करती तो उसे सिगरेट से जलाया जाता, बट से पीटा जाता और 1 से ज़्यादा लोगों के आगे परोस दिया जाता। मतलब ना सुनना ही नहीं था उन लोगों को। बाद में उसके साथ जो बहुत सारी लड़कियां गई, उनको ख़रीदना बेचना $5-5 हज़ार डॉलर तक में बेचा जाता था। नादिया भी कई हाथों में बिकती, लुटती, ज़िंदगी काटती रही, बट उसे यही था कि किसी तरह यहाँ से निकलना है। जब नादिया और उन 3000 लड़कियों को उसके गांव से मौसूल लाया जा रहा था, तब उस बस में जो ये सिर्फ लड़कियां थीं, उस बस में तमाम सिक्योरिटी गार्ड भी थे जो ISIS के आतंकवादी थे। हैवानियत का सिलसिला उसी गाड़ी में से शुरू हो गया था। जिस गाड़ी में बिठाया गया वो बहुत बदबूदार थी, शायद बहुत सारे लोगों को मारा गया था, उनकी लाशें थी, खून थी।
तो जब उस गाड़ी में बैठे तो बहुत सारी लड़कियों ने उल्टियाँ करनी शुरू कर दी। जब उल्टियाँ करनी शुरू की तो जो ISIS के आतंकवादी थे वो उनसे अलग हो गए, क्योंकि उल्टियाँ करके उन्होंने अपने कपड़े ख़राब किए, फिर वहाँ पे गंदगी हो गई। जो लड़कियाँ ठीक ठाक बैठी हुई थीं अब वो उनके साथ गाड़ी में ही शुरू हो गए उनका शोषण करने का। नादिया ने ये देखा, कुछ और लड़कियों ने देखा, उन्हें लगा कि बचना है तो फिर यही तरीका होना चाहिए। अपने हाथों से अपने मुंह में उंगलियां कर कर के नादिया ने उल्टी की और जानबूझकर कपड़े पे की, आसपास की, ताकि कोई गंदगी की वजह से उसके पास ना आए। जब ये कई लड़कियों ने देखा तो उन्होंने आगे चलकर भी इसको बहुत इसी तरह की चीज़ें करनी शुरू की ताकि गंदगी और उसकी वजह से कोई ना आए। कई बार जब पिटाई हुई, बहुत मारा पीटा गया, जख्मी हो गया जिस्म, तो घाव भरने नहीं दिया लड़कियों ने। उन्हें लगा कि ये घाव हरा हो, घाव की वजह से शायद उन्हें घिन आए, करीब ना आए। कई ने लड़कियों ने तो अपने जख्मों को कुरेदना शुरू कर दिया था कि ये तकलीफ़ उस तकलीफ़ से कहीं ज़्यादा अच्छी है। तो नादिया भी ये करती रही, उल्टियाँ करती रही, अपने ज़ख्मों को हरा करती रही, और उसी ने कहा कि उसने अपने ज़ख्मों को जेवर बना लिया कि जब तक ये जेवर उसके जिस्म पर है शायद सामने वाला उसके करीब ना आए। ये लुटने पिटने का सिलसिला चलता रहा। एक रोज़ फिर नादिया को बिकना था, एक बड़ी सी जगह पर ले जाया गया। वहाँ बहुत सारी औरतें और महिलाएं थीं। पहली बार वहाँ नादिया ने अपनी भाभी, अपनी भतीजी, उन सबको देखा। सब गले मिलकर खूब रोए, सब ने अपनी अपनी दास्तान सुनाई। थोड़ी सी मोहलत थी, जो भी बात कर सकती थी की। इसके बाद सब जुदा हो गए क्योंकि सबको फिर से बेच दिया गया। अब इस बार नादिया के हिस्से में एक ऐसा आतंकवादी आया जो अकेला रहता था मौसूल में। नादिया उसके पास गई, उसके घर में थी। अब उसने उसको नोचना खसोटना शुरू किया। कुछ दिन बीता, फिर नादिया ने देखा कि वो कुछ दिन के बाद उसे कहीं और भेज देगा। अब नादिया को पहली बार लग रहा था कि अगर इस घर से निकल गई तो शायद बच जाऊं, और अगर भागते हुए मारी गई तो चलो इस ज़िंदगी से ये ज़िंदगी कहीं ज़्यादा बेहतर होगी। तो ये सोचकर उसने अब अपने उस नए आतंकवादी जो उसका मालिक था उसकी दिनचर्या के, उसकी रूटीन को फॉलो करने लगी कि या क्या करता है, कहाँ जाता है। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि अब वो कहीं और उसको आगे बेचने की बात कर रहा है, और इसके लिए अब वो उसके लिए नए कपड़े खरीद रहा है। 1-2 दिन नए कपड़े लेकर आया। नादिया को कपड़े देखकर समझ में आ गया कि अब वो फिर से उसे गुड़िया बनाकर किसी और के सामने परोसने वाला है। एक रोज़ उसने कुछ और पूछा कपड़े के लिए। नादिया को लग गया कि आज कपड़े लेने जा रहा है। मौका देखकर नादिया उस दिन जान पर खेल कर उसके घर से निकल गई। 3 महीने हो चुके थे उस अब तक। घर से भागती है, मौसूल की गलियों में भटक रही है। उसे मालूम है कि थोड़ी देर में जब वो घर पे नहीं होगी तो सारे ISIS के लोग उसके पीछे होंगे। अब वो भाग रही है और सोच रही कि कहाँ भागूं, किधर भागूं, रास्ता भी नहीं मालूम। पहली बार मौसूल शहर देख रही है। भागते भागते एक गली में पहुंची। ये भी नहीं पता कि मौसूल में कौन वहाँ पे दुश्मन है, कौन दोस्त है। तभी एक गली के अंदर एक मकान पे उसकी नज़र पड़ी। सन्नाटा था। उसने दस्तक दी दरवाजे पर, दरवाज़ा खुला। वो बदहवास अंदर गई। उसने ऊपर वाले का वास्ता दिया और कहा, आप मुझे बचा लीजिए। नादिया का नसीब बड़ा अच्छा था। उस मौसूल में जिस घर में उसने दस्तक दी थी वो एक मुस्लिम फैमिली रहती थी और जो ISIS के ख़िलाफ़ थी। नादिया ने अपनी सारी चीज़ें बताई। उसने बताया कि कैसे मैं 3 महीने से हमारा पूरा गांव सबको मार डाला और मैं ये सब झेल रही हूँ और अब झेल नहीं पाऊँगी। आप मुझे यहाँ से किसी तरह निकाल दीजिए। अब उस मुस्लिम फैमिली को जिसके घर में ये पनाह लेने गई, उन्हें पता था कि अगर ISIS को ये बात पता चल गई कि उन्होंने यजीदियों को अपने घर में पनाह दिया तो ISIS के लोग उन्हें भी मार डालेंगे। लेकिन पता नहीं उन्हें क्या हुआ। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी मदद करते हैं। उसके बाद उसका फेक ID कार्ड और सारी चीज़ें बनाई। इधर अब तक नादिरा के गायब होने की खबर मिल गई। ISIS के लोग उसे तमाम ढूंढ रहे हैं। इधर घर वालों ने कहा, कोई बात नहीं, हम भी मारे जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारी जान बचा ली
तो हमारे लिए बहुत है। उसके बाद उस घर के एक लड़के को उन्होंने जिम्मेदारी दी कि तुम इसे किसी तरह से ISIS की इस जो कब्जे वाले इलाके से इस लड़की को कहीं पहुंचा दो। उसने पूरी तैयारी की, पता किया कहाँ कहाँ पे चेकिंग है, कहाँ कैसे जा सकते हैं, सड़क के रास्ते भी जाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो उसके साथ निकलती है जान जोखिम में डालकर, और किसी तरह उस चेक पोस्ट और तमाम लोगों से बचते बचाते वो उसे इराक के उस इलाके में ले जाता है जहाँ पर ISI का कब्ज़ा नहीं था। अब नादरा पहली बार आज़ाद थी, लेकिन यहाँ उसकी एक दूसरी कहानी शुरू हो गई। वहाँ बहुत सारे वैसे कैंप लगे हुए थे, ह्यूमन राइट्स और बाकी अलग अलग, जो ISIS के कब्ज़े वाले लोगों से शरणार्थियों को लाकर यहाँ पर रखे हुए थे। अब वहाँ जब हुआ तो कुछ इराकी टेलीविज़न के जर्नलिस्ट भी पहुँचे हुए थे, सबकी कहानियाँ दिखा रहे थे पूरे वर्ल्ड में। वो नादरा के पास पहुँचे, नादरा ने अपना चेहरा नहीं दिखाया और इंटरव्यू दिया, और उसने बताया कि मुझे ऐसे ऐसे कहा गया, मुझे कहा गया कि तुम अपना धर्म बदल लो तो तुम्हें बख्श देंगे। जान बचाने के लिए मैंने बदला, फिर उन्होंने हमारे साथ ये हैवानियत की, हमारी आबरू लूटी। अब उस जर्नलिस्ट ने धोखा दिया, उसने पूरे नाम और उसके सबके साथ न्यूज़ दिखा दिया। अब जब ये न्यूज़ दिखाया तो यजीदी जो बाकी कबीले के लोग थे उन तक ये खबर पहुंची। अब वो सब नादिया के ख़िलाफ़ हो गए, क्योंकि यजीदी धर्म में ये है कि आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। तब ये कि खुद नादिया की ज़िंदगी, अभी तक तो ISIS वाले उसे ढूंढ रहे हैं और खुद उसके अपने धर्म वालों के लोगों से ख़तरा हो गया। लेकिन फिर करिश्मा हुआ, यजीदी धर्म के जो गुरु थे, बड़े लोग थे, वो फिर आगे आया और उन्होंने कहा नहीं, अगर अपनी जान बचाने के लिए और इस तरीके से उसने ये सब कुछ किया और उसकी आबरू लुटी, तो फिर उसमें उसका कोई दोष नहीं है, गलती नहीं है, तो इसलिए उसके ख़िलाफ़ कोई नहीं जाएगा। यहूदियों ने उसको माफ़ कर दिया। कई हफ्ते तक शरणार्थी कैंप में रही, उसके पास ना उसका पासपोर्ट, ना कोई कागजात, निकलने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन अब वो ये है कि मैं निकल के आ गई हूँ, लेकिन मेरी जो बाकी बहनें हैं, भाभियाँ हैं, भतीजी हैं, उनको कैसे निकालूं? सबसे मदद मांगती, कोई मदद को तैयार नहीं, और वो कैंप में परेशान। तभी नसीब ने साथ दिया। जर्मनी की एक NGO ने 1000 ऐसी शरणार्थियों को जर्मनी ले जाने का फ़ैसला किया और उन्हें फिर से रिहैब करने का फ़ैसला किया। इत्तेफाक से जो वो 1000 लोगों को चुना, उनमें एक नादिरा थी। अब नादिरा पहली बार वहाँ से निकलती है, जर्मनी पहुँचती है। वहाँ उस NGO के कुछ लोगों से दोस्ती होती है, वो अपनी कहानी सुनाती है और कहती है, नहीं, मैं भाग कर इसलिए नहीं आई हूँ कि मुझे अब नई ज़िंदगी अच्छे से जीनी है, मुझे अपने लोगों को बचाना है, और अगर आप लोग नहीं करेंगे तो मैं फिर जाकर किसी भी तरह से मैं लड़ाई लड़ती रहूँगी। NGO ने मदद की। उसने कहा कि एक काम क्यों नहीं करती, तुम संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन में जाकर अपनी बात क्यों नहीं रखती? वो कहती है कि मैं अपनी कहानी और अपने लोगों को बचाने के लिए किसी भी मंच पर जा सकती हूँ। इसके बाद वो पहुँचती है अलग अलग जगहों पर उस NGO की मदद से और अपनी आप बीती सुनाती है। हिम्मत करती है वो लड़की, और बिना किसी शर्म के जो कुछ उसके साथ 3 महीने यानी 90 दिन हुए, वो एक एक चीज़ बोलती है, और साथ में ये भी कहती है कि मुझे अफसोस है कि पूरी दुनिया तेल के लिए और बाकी के लिए बिजनेस कर रहे हैं, भागता सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो मानवीयता है उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। वहाँ लोग फंसे हुए हैं, ISIS के जुल्मों का शिकार हो रही महिलाएं, उनको चंगुल से निकालने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि कम से कम ये दुनिया इस लायक बनाया जाए कि जिसमें इंसान कह सके कि हम इंसान हैं और रह सके। उसकी मुहिम काम आई। जगह जगह जब उसने बोलना शुरू किया, फिर इसके बाद किसी ने उसे सलाह दी और नादिरा ने एक किताब लिखी, नादिया ने। और इस किताब के लिखने के बाद पूरी दुनिया ने उसकी कहानी पढ़ी, हमदर्दी जताई, फिर ये हुआ कि नहीं, कुछ करना चाहिए। जो नादिया ने किताब लिखी है उसका नाम है द लास्ट गर्ल। कहीं भी आप पढ़ सकते हैं इसको। द लास्ट गर्ल, माई स्टोरी ऑफ कैप्टिविटी एंड माई फाइट अगेंस्ट द इस्लामिक स्टेट्स। ये आगे की है, लेकिन द लास्ट गर्ल इस बुक के आने के बाद और नादिया की कहानी सामने आने के बाद जिसने भी उसकी कहानी सुनी, आंखों में आंसू आ गए।
और कमाल ये था कि उसके हौसले की दाद दी कि कैसे उसने ये सब कुछ झेला, और झेलने के बाद आमतौर पर जिसकी अस्मत आबरू लूट ली जाती है, वो कहीं कोने में एक खामोशी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। लेकिन नादिया ने फैसला किया कि वो पूरी दुनिया को चीख चीख कर अपने साथ हुए जुल्म की कहानी के ज़रिए उन तमाम 3000 औरतों और लड़कियों की कहानी को सामने रखेगी। और इसी मकसद के साथ उसने ये बुक लिखी थी। जब ये बुक लिखी, अलग अलग बहुत सारे नाम, चीन यूनिवर्सिटी में उसने सारी बातें की, ह्यूमन राइट्स और महिलाओं को ऐसे बचाने की चीज़ें की, तो फिर दुनिया भी जागी। 2018 में 2018 में नादिया को नोबेल पीस प्राइज़ मिला। सबसे कम उम्र में पीस प्राइज़ पाने वाली, जो शायद वो पाकिस्तानी यूसुफ ज़ई मलाला, उसके बाद ये दूसरी नोबेल मिला। फिर उसका एक असर हुआ। नोबेल के बाद सरकारों का ध्यान भी गया और उन्होंने कहा नहीं, ऐसी महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए। इत्तेफाक से बगदादी का तब तक अंत हो चुका था। जो बाकी ISIS के लोग थे वो मारे गए या भाग गए। लेकिन नादिया की अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। नादिया ने कहा है कि जब तक वो ज़िंदा है ऐसी तमाम ताकतों के ख़िलाफ़ लड़ेगी, और जहाँ जहाँ जो महिलाएं मुश्किल में हैं, जिनके साथ उनकी अस्मत लूटी जाती है, उनके साथ जानवरों जैसा सलूक होता है, वो उसके लिए लड़ेगी। और आज भी नादिया लड़ रही है। मैं आप सभी से चाहूँगा कि एक बार मौका मिले तो द लास्ट गर्ल, नादिया की ये आप बीती उसकी कहानी ज़रूर सुनिएगा, पढ़िएगा। ये बुक आसानी से मिल जाएगी। कहते हैं कि एक इंसान भी अगर कोशिश शुरू करता है ना, तो फिर कारवां बनता जाता है। दुनिया के हर देश में न जाने नादिया जैसी कितनी लड़कियां होंगी, अलग अलग नामों से होंगी। हमारे अपने देश में बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो जुल्मों सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती हैं, लड़ती हैं, अकेली मशाल जलाकर चलती हैं। धीरे धीरे लोग जुड़ते हैं, बेशक कम हो, कहीं ज़्यादा हो, लेकिन इस तरह की आवाज़ उठनी चाहिए। तो सलाम है नादिया को, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसकी आप बीती पढ़ेंगे तो शायद उस दर्द और उस गम को ज़्यादा करीब से समझेंगे। तो ये थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।